यूजीसी के बारे में अगर जानिएगा तो सही मायने में यह शोषित और वंचित समाज के लिए है। दलित और पिछड़ों का शोषण होते रहा है, लेकिन जब भी दलित और पिछड़ों की हक की बात कोई भी सरकार करती है, दलित पिछड़ों को आगे लाने की बात करती है, तो जो वर्षों से शासक वर्ग रहा है, जो सामंतवादी वर्ग रहा है, उसे वो ये बातें हजम नहीं होती है और उसके विरोध में वो आंदोलन करने लगता है। न्यायपालिका में शोषित और वंचित समाज के लोग नहीं है, तो इसलिए इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता। इस कानून में काफी खामियां हैं, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब उस रोक के खिलाफ जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही यूजीसी लागू किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने ही रोक लगा दिया है। दलित छात्रों का अलग भोजन बनता है। आज डॉक्टर जो है, जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, अगली जाति के छात्रों का अलग भोजन बनता है, पिछड़ी जाति के छात्रों का अलग भोजन बनता है। केंद्र सरकार की ओर से यूजीसी बिल लागू किया गया और इस यूजीसी बिल को लेके लगातार पूरे देश में विवाद मचा हुआ और इस पूरे मामले को लेके अब कई स्वर्ण जातीय के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे और इस बिल को काला कानून बता रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से यूजीसी बिल को लेके जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हैं और साफ तौर पे उनका ये वक्तव्य है कि इस कानून के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से छात्रों को फंसाया जाएगा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और एससी एसटी के द्वारा जिस प्रकार से जो स्वर्ण जातिया के लोग परेशान रहते थे, कुछ उसी तरह की गतिविधियां इस बिल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जो सोची समझी योजना है उसके तहत कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खेल हो सकता है। और इस पूरे मामले को लेके जो कोर वोटर हैं बीजेपी के, अब नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ हो गए। इस पूरे मामले की जो तमाम चीजें हैं, चर्चाएं हैं, अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। आखिर इस बिल से किसे फायदा, किसे नुकसान है? आखिर नरेंद्र मोदी ने इस बिल को लाने के पीछे मंशा क्या रही? तमाम चीजों को विस्तृत जानेंगे आपसे। देखिए, यूजीसी मामले को बिना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से मंडल आयोग लागू हुआ था, तो जिस प्रकार से अगड़ी जाति के लोगों ने आंदोलन किया था मंडल आयोग के खिलाफ, तो उसी प्रकार से यूजीसी को लेकर के मामला आया है और न्यायपालिका से भी यूजीसी के मामले में उन्हें समर्थन मिल गया। न्यायपालिका ने भी रोक लगा दी। देखिए, यूजीसी के बारे में अगर जानिएगा तो सही मायने में यह शोषित और वंचित समाज के लिए है। यूजीसी लाया गया जो शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, वो जिसे हर जगह अपमान सहना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, चाहे वो बचपन से लेकर के कॉलेज तक से लेकर नौकरी तक, हर जगह जो वंचित समाज है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उन्हें अपमानित होना पड़ता है। कई छात्र इतने अपमानित होते हैं कि वो आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं। बड़े बड़े संस्थानों में उन्हें बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। दलित और पिछड़ों का शोषण होते रहा है, लेकिन जब भी दलित और पिछड़ों की हक की बात कोई भी सरकार करती है, दलित पिछड़ों को आगे लाने की बात करती है, तो जो वर्षों से शासक वर्ग रहा है, जो सामंतवादी वर्ग रहा है, उसे वो ये बातें हजम नहीं होती है और उसके विरोध में वो आंदोलन करने लगता है। और चूंकि न्यायपालिका में भी शोषक समाज के लोग ही हैं, तो कहा जाता है उनके पक्ष में निर्णय आ जाता है। अब तो यह भी मामला उठने लगा है कि भाई न्यायपालिका में शोषित और वंचित समाज के लोग नहीं है, तो इसलिए इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता है। न्यायपालिका भी उसी शोषित वो जो सामंतवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समाज के लोग हैं, उन्हीं के पक्ष में निर्णय देता है। और अब इस मामले में होगा कि भाई कोई न्यायपालिका के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, मानना का मामला हो जाता है। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है ये बात कि लोग अब न्यायपालिका के खिलाफ भी सड़क पर बोलने लगे हैं कि भाई ये कानून तो भाई न्यायपालिका के कहने पर ही बना था। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जब लगभग 100 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की, या कहिए कि उनकी हत्या की गई, मजबूर किया गया हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए, तो ये हत्या ही माना जाएगा। लगभग 100 से ज्यादा छात्र। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। किस प्रकार से चर्चाएं होंगी और किसके हित में ये फैसला आ सकता है, कितने दिनों में आएगा? सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दे दिया। यूजीसी मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी पर तत्काल रोक लगा दी है, रोक लगा दी है और सरकार को फिर से इस पर विमर्श करने को कहा। इस पर तत्काल रोक लगा दिया गया है कि इस कानून में काफी खामियां हैं, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब उस रोक के खिलाफ जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, वो अपने हक के लिए सड़क पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं यूजीसी लागू करो। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही यूजीसी लागू किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने ही रोक लगा दिया है, इसलिए अब इस मामले पर जो भी वंचित समाज के लोग हैं वो अब सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे यूजीसी बिल को लेके जो काला कानून स्वर्ण जाति के लोग या छात्र सड़क पर उतरे हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको आधार बना के किसी को फंसाया जा सकता है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये तमाम स्वर्ण जातिया के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो सड़क पर उतर कर रहे थे। और अब देखिए कि बैकवर्ड SC ST वो भी छात्र जो है वो सड़क पर उतरे, तो विरोधाभास की स्थिति है। कहीं ना कहीं ये बिल को लेके जो एक भेदभाव वाली स्थिति थी वो देखने को मिल रही है। देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, लेकिन यूजीसी बेसिकली छात्रों के लिए, छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यूजीसी कानून लाया गया। बैकवर्ड छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए जो शोषित है, वंचित है, उसमें दलित छात्र भी हैं, पिछड़े समाज के भी छात्र हैं और अगड़ी जाति के भी जो रिजर्व कोटि के छात्र हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए भी कानून है, सभी के लिए है। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यूजीसी के मामले में कहा गया कि भाई अगड़ी जाति के छात्रों को फंसा दिया जाएगा, फर्जी केस में शेड्यूल कास्ट के लोग फंसा देंगे। फिर अगर कोई शेड्यूल कास्ट का लड़का किसी लड़की को प्रपोज करेगा और वो नहीं, अगर उसका प्रपोजल स्वीकार करेगी, आई लव यू नहीं बोलेगी, तो उसको फंसा देगा। ऐसा एक फर्जी मामला भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सामने दिया गया कि एक लड़की को फंसा दिया गया इस मामले में, क्योंकि लड़की, और वो जांच के बाद वो मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। तो आप बता दीजिए, अगड़ी जाति के किसी छात्र के साथ किसी कॉलेज या किसी स्कूल में शोषण हुआ हो तो एक उदाहरण पूरे देश में आप बता दीजिए, कहीं भी अगड़ी जाति के बच्चों का शोषण नहीं होता है। जब भी शोषण होता है तो सबसे ज्यादा दलित छात्रों का शोषण होता है, उसके बाद पिछड़ी जाति के बच्चों का अगड़ी जाति के जो छात्र हैं सर, उनका सीधे तौर पे आरोप, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह के काले कानून को लाके, यूजीसी बिल को लाके कहीं ना कहीं अगड़ी और पिछड़ी जाति में जो है वो भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, इसका खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। भेदभाव नहीं किया जा रहा है, भेदभाव मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आपको पता है आज भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, दलित छात्रों का अलग भोजन बनता है। आज डॉक्टर जो है, जो पढ़े लिखे माने जाते हैं, अगड़ी जाति के छात्रों का अलग भोजन बनता है, पिछड़ी जाति के छात्रों का अलग भोजन बनता है। सियासत ना हो रही है, राजनीति हो रही है। आप इस पर आप कर सकते हैं। आज पीएमसीएच चले जाइए, पीएमसीएच में आज के डेट में भी अगड़ी जाति का अलग खाना बनता है, दलित छात्रों का अलग खाना बनता है। तो ये आज तक जब भेदभाव नहीं मिटा, तो बिहार को जाति के आधार पे बांटा ना जा रहा है, बिहार ही नहीं या देश को ही पूरे बांटा नहीं जा रहा है। इसको आप कैसे कह देते हैं कि बांटा? जाति का भेदभाव जो है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मंडल आयोग लाया गया, दलित छात्रों को आरक्षण दिया गया। जाति के छात्रों का जो आरोप था वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो आरोप जो भी अगड़ी जाति के छात्रों का आरोप है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और मनगढ़ंत आरोप है। अगड़ी जाति के छात्रों का किस आधार पे कोई शोषण करेगा, ये सोचने वाली बात है। दलित को तो बोल दिया जाता है कि तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम पिछड़े हो, तुम वैसे हो। अगड़ी जाति को ब्राह्मण देवता कहा जाता है। किसी को कहा जाता है कि ब्राह्मण शूद्र है, ब्राह्मण देवता की उपाधि दिया गया, स्वयं ब्राह्मणों ने ले लिया है। क्षत्रियों को बोला जाता है बाबू साहेब बोला जाता है, भूमिहार के बाभन राजा बोला जाता है, कायस्थ समाज को चित्रगुप्त भगवान का दर्जा दिया गया। आज भी किसी समाज में पूजा पाठ होता है, ब्राह्मण आते हैं तो पैर तो लोग छूते ही। तो कैसे उनके साथ कोई भेदभाव कैसे कर सकता है? तो ये है टोटल पॉलिटिकल मामला है। आप जान लीजिए, आप यूजीसी इसलिए लाया गया कि हायर एजुकेशन में जो बच्चे मेरिट से पीजी करने जाते हैं, पीजी के बाद जब पीएचडी करने जाते हैं, तो वहां उनको जो भी, चूंकि शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रोफेसर हैं वो ज्यादातर अगड़ी जाति के हैं, और जो दलित और पिछड़ी जाति के छात्र पीएचडी करने आते हैं तो उनको शोषण करते हैं, उनको इतना टॉर्चर करते हैं
कि वो आत्महत्या के लिए विवश हो अब जाते ये हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है जी। क्या लगता है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे लगा दिया है। अब पिछड़ी जाति के लोग और दलित छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार पार्लियामेंट से बिल संशोधन करके फिर से इसको रिवाइज करके यूजीसी को लागू करे। और सरकार के पाले में है, सरकार अगर चाहेगी तो ये लागू होगा, और सरकार अगर राजनीति करना चाहेगी तो ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विरोध में आ गए हैं। जो उनके कोर वोटर थे, स्वर्ण जातिया के लोग, उन्हें जो वोट करते थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके पीठ पर खंजर भोंका गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए, वो एक आरोप प्रत्यारोप था, वो एक मुद्दा बनाया गया और उसी मामले में कोर्ट से स्टे मिल गया। जबकि ज्यादा लोगों केवल फेसबुक और सोशल मीडिया पर आंदोलन हुआ, सड़क पर बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुआ। मुश्किल से 100, 200, 500 छात्रों ने आंदोलन किया और सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत उस पर स्टे लगा दिया। आज हजारों छात्र पिछड़े और दलित समाज के दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जेएनयू ले लीजिए, पटना में ले लीजिए, हर जगह आंदोलन कर ले रहे हैं। लेकिन आप कहीं न्यूज देख रहे हैं? न किसी अखबार में न्यूज आ रहा है, न किसी टीवी पे न्यूज आ रहा है। जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं वहां न्यूज आता है। तो इस प्रकार से शोषण होता है पिछड़े और दलित समाज का। न न्यूज में आता है, न सोशल मीडिया पे आता है, न टीवी चैनल पे आता है। और जब यूजीसी के खिलाफ जब अग्री जाति के लोगों ने आंदोलन किया तो नेशनल टीवी पर डिबेट हो रहा है, अखबारों में फर्स्ट पेज पर न्यूज छप रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय भी उसी झांसे में आकर उसको रोक लगा दिया सर्वोच्च न्यायालय में। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मुझे लगता है कि सही नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, उसे डबल बेंच में दिया जाना चाहिए और उस पर निर्णय होना चाहिए। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे, और जिस प्रकार से अगरी बनाम पिछड़ी की जो लड़ाई है वो पटना के सड़कों पर उतर गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यूजीसी की जो लड़ाई है, जो बिहार में सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, ये किस ओर करवट लेती है। सहयोगी सौम्या के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार।